फगवा देखन को सखी चलो री फगवा देखन को फगवा फगवा देखन को सखी चलो री फगवा देखन फगवा देखन फगवा देखन को सखी चलो थैंक यू। ऐसा कर 18 तारीख का जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा 18 तारीख को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो हमारी भारत की संस्कृति है, जिसमें आज से हज़ारों साल से जो रागों की परंपरा है उसका गायन करने की कोशिश है, जिसमें जैसे कि हमारी संस्कृति है कि उसमें बड़ा ख्याल गाया जाता है और जो राग में ही बंदिश होती है उसके बाद उसी राग में ही उसका द्रुत गायन गाया जाता है और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें तराना भी गाया जाता है। और जैसे कि हमारी और ही गायन शैलियाँ हैं, ठुमरी है, दादरा है और ऐसी कई गायन शैलियाँ हैं, लेकिन 18 को हम जो भारतीय संस्कृति में हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत गाया जाता है उसको गाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे तबले पे उस्ताद अकरम खान साहब आ रहे हैं और सारंगी पे हैं जो वो मुराद अली जी हैं और सुमित मिश्रा जी हारमोनियम पे हैं। तो ये एक प्रयास है कि युवा पीढ़ी जो है, जो हमारी ये शास्त्रीय संगीत की प्राचीन परंपरा है, धरोहर है, चलती आ रही है, उसको समझे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जो 18 तारीख को टिगोर थिएटर में हम 6:30 इसका आरंभ करेंगे। तो ये पब्लिकली ओपन रहेगा या फिर ये पब्लिकली ओपन है, कोई भी इसमें आके इसको सुन सकता है। ये तो ऐसा है ना, जो शास्त्रीय संगीत गायन होता है इसका कोई हम टाइम को बांध नहीं सकते ये, क्योंकि आप देखो ना, मैंने कहा कि हम इसको ख्याल गाएंगे। अब ख्याल आते जा रहा है, हम गाते जा रहे हैं, कब ख़त्म होता है वो ख्याल? यही तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खासियत है कि इसको ख्याल बोला गया। ये बंधा हुआ संगीत नहीं है। बंधा संगीत क्या होता है? जैसे हम 3-3 मिनट के गाने सुनते हैं ना फिल्मी, वो बंधा संगीत होता है। वो होता है तालाब, जैसे पानी खड़ा पानी, ये बहता पानी है। ख्याल जो होता है बहता पानी है, इसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन आजकल सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ही सारी जो शैलियाँ हैं उसका गायन करने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम गुरमत संगीत का भी गायन करेंगे, क्योंकि गुरमत संगीत पे जो एक आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पे का राग प्रबंध है, ये उसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पे किताब लिखी गई है, तो उसका भी विमोचन होना है, उसका भी इनॉग्रेशन होनी है। तो उस मंच पे कोशिश करेंगे कि गुरमत संगीत जो एक अपने आप में एक अलग दुनिया में अस्तित्व रखने वाला संगीत है, उसका भी प्रचार किया जाए और उसका भी बताया जाए कि ये जो संगीत है ये दुनिया भर का सबसे अलग और अद्भुत और द्वितीय और इसमें अनाहद नाद को पाने की क्षमता है। तो इसके बारे में भी हम गायन करने की कोशिश करेंगे। सर व्यूज़ के लिए कुछ 2 लाइनें आप सुना सकते हैं? व्यूज़ के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे यहाँ परंपरा है, देखो कितनी बड़ी परंपरा है कि हिंदुस्तान जैसे जैसे अब माघी के महीने में क्या है कि बसंत राग शुरू हो जाता है, जब सावन आता है तो मल्हार शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही दरबार साहिब अमृतसर में जब माघ महीना शुरू होता है तो वहाँ भी माघ महीने के पहले दिन बसंत को खोला जाता है और वो बसंत राग होले महल्ले तक चलता है। तो देखो हमारी ये रिच परंपरा है। अब मैं थोड़ा सा बसंत जैसे कि है कि सुना देता हूँ, जैसे नानक तिना बसंत है,
नानक तिना बसंत है जिन कर वसया कांत, जिन कर वसया कांत, नानक तिना बसंत है, नानक तिना, नानक तिना, नानक तिना बसंत है। सर इस प्रोग्राम के दौरान जो है कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। उसमें जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हैं, वो प्राचीन कला केंद्र और जो पोलो ट्रस्ट है, वो जैसे कि हमारे बहुत ही देश प्रदेश में वो कीर्तन का प्रचार कर रहे हैं भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी शांत, जो इस समय हजूरी रागी हैं श्री दरबार साहब अमृतसर में, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और गुरु माँ कौसर जी, जिनका नाम आप सब जानते हो, जिन्होंने कला को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, और डॉक्टर पंकजमाला शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही रिसर्च की है म्यूज़िक के ऊपर, और पंडित उस्ताद कालेराम जी, जो कि जलंधर पंजाब घराने से तबला में बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इन सब लोगों को हम ये कला को संजीदा रखने के लिए ये जो सोसाइटी है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रही है। भैया जी से भी एक क्वेश्चन, क्योंकि पोलो ट्रस्ट है ये, सर पोलो ट्रस्ट